Hello friends, this is Vishal Kumar. Welcome to my channel. Keep writing. So today we'll continue our next topic which is convolution theorem. अब देखिए हमने इससे पहले सारी शिफ्टिंग थ्योरम्स, सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्लीट हमने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी। तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अब यहाँ पढ़ेंगे और हम इस टाइम क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हमको सारा जो इन्वर्स है वो निकालना आना चाहिए लैप्लास का। सो देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक बार वो पढ़ते हैं। सो इट्स रिटन एज दैट अ कन्वोल्यूशन थ्योरम इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, ये तो यूनिवर्सल है, एंड इफ द लैप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी। अब देखो हम बेसिकली कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हमारे पास लेट्स से अगर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया हुआ हो, इसका लाप्लास निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम जानते हैं, हम लेट कर देंगे कोई दो फंक्शन है, लेट्स से जी टी और एफ टी। अब उन दोनों का लैप्लास अगर इन्वर्स निकाले तो वही बनता है जी टी और एफ टी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला फॉर्मूला, लैप्लास इन्वर्स ऑफ उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस मल्टीप्लाई बाय जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट्स 0 टू टी एंड हियर एफ यू मतलब जो हमने पहला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन किया उसके अंदर जो एफ टी हम करते थे ना ऊपर ये वाला, इसमें टी की जगह हम क्या फंक्शन रखेंगे, यू। एंड जो सेकंड में जो हमने मल्टीप्लाई किया जी, तो वो भी रखेंगे सेकंड, बट सेकंड के अंदर क्या होगा, जो जी टी आ रहा था ना उसके अंदर टी माइनस यू कर देंगे और जो इंटीग्रेट करेंगे डी यू के रेस्पेक्ट में। अब यही जो सेकंड जो फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या है, मैंने जी एस पहले लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो सिंपल है, जो चीज़ पहले लिखेंगे उसमें u आएगा फंक्शन, और जो चीज़ बाद में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में उसमें t माइनस यू आएगा। और हाँ, इंटीग्रेशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन विल बी ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन आप नोट डाउन कर दिए, तो हम क्या इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस के अंदर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब इससे पहले अब आप सबको ये लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसका अब प्रूफ करेंगे। देखो ये प्रूफ हर जगह लिखा हुआ नहीं होता और हर जगह नहीं होता है। तो अब ये प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रूफ के अंदर हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है जो आपको आनी चाहिए। जैसे इसमें हमको डबल इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इसमें हमको चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, हमको गामा फंक्शन आना चाहिए, हमको अच्छी तरह से इंटीग्रल आना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ में आप लैग कर गए तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम एरिया वाला भी पढ़ते हैं, रीजन का पढ़ते हैं, हम ग्राफ में कैसे इसमें पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत करेगा। और अगर आपको समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो है, उसमें कैलकुलस के अंदर कंप्लीट मैंने बताया हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो हियर आई एम स्टार्टिंग प्रूफ। अब देखिए हम क्या करेंगे प्रूफ के अंदर सिस्टम, जो यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर RHS है, हम इसको लेंगे कोई भी चीज़ से लेट करके, और इसको इस्तेमाल करके हम रिजल्टेंट LHS के बराबर लाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि लैप्लास ऑफ इनवर्स FS डॉट GS के बराबर होगा। यही होगा प्रूफ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लेट, अब यहाँ पर जो RHS है, लेट RHS इन इक्वेशन 1 इज, उसको मैंने क्या लेट किया, एक कोई भी फंक्शन लेट कर दिया फाई टी। ठीक है, इंटीग्रल 0 से t सेम टू सेम, एफ यू, दिस इज जी, टी माइनस यू एंड दिस इज डी यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन को मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नाउ टेकिंग लैप्लास ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का मैं लैप्लास ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा लैप्लास ऑफ फाई टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी और एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम जब लैप्लास का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, हम जानते हैं लैप्लास एफ टी की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रल के अंदर, 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डॉट डी टी। तो बस ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ इस्तेमाल करना है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल आएगा,
तो उससे लिए इसलिए मैंने बोला था आपको डबल इंटीग्रल आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट है ही e⁻⁻st, और अब यहाँ हमको ft लिखना, तो ft की जगह पूरी चीज़ ये आएगी। तो यहाँ मैं बड़ा ब्रैकेट लगा के ये लिख दूंगा 0 से t, दिस इज fu, दिस इज gt माइनस u du, ब्रैकेट बंद और लास्ट में dt, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या है, दो इंटीग्रल दिख रहे हैं। इन दोनों इंटीग्रल को मैं एक साथ लिख देता हूँ और कंबाइन अंत तक लिख देता हूँ। तो 0 से इन्फाइनाइट, और यहाँ आ गया 0 से t, दिस इज e⁻st, हियर fu, दिस इज gt माइनस u, दिस इज dt एंड du। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल से इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज करेंगे तो हमारे पास अगले कंक्लूड आंसर आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिखता है, मैं यहाँ पर वैसे लिखना नहीं चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, हियर वी फाइंड लिमिट्स ऑफ u is from, limits of u is from 0 to t। ये वाली लिमिट u की है, ठीक है, और ये वाली यूनिट है t की, एंड लिमिट्स ऑफ t is from 0 to इनफाइनाइट। तो अब ये दो जो मैंने लिखा ना आपको लिमिट्स, इस लिमिट्स से मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम या ग्राफ प्लॉट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब भी चेंज करना होता है तो ग्राफ बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो लेट्स से दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इसको मैं बना देता हूँ नीचे t, इसको बना देता हूँ मैं यहाँ पर u, ये दोनों बना दिया, ठीक है। अब u की जो लिमिट है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, हम यहाँ पर देखते हैं। u की लिमिट 0 to t है, यहाँ पर u की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। यहाँ भी हो सकती है ना, यहाँ पर भी हो सकती है, बट u की वैल्यू t तक जा रही है। अब t की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो u इज इक्वल टू टी क्या होगी, एक इक्वेशन। और जब भी हम जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या बोलते थे, अगर x इक्वल टू वाई इक्वेशन है तो हम ग्राफ क्या बनाते थे, ये हमेशा सेंटर से होके निकलता था, ये ग्राफ बनाते थे। तो वैसे सेम ग्राफ बनेगा, तो जब इसमें ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ बनेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ मैं लिखूंगा पॉइंट u इज इक्वल टू टी, ठीक है, और t की लिमिट क्या है, t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 मतलब ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन मतलब t इज इक्वल टू 0 कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हमको t की वैल्यू पता नहीं, t इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लिमिट है, हमने जो इंटीग्रल किया, ये इंटीग्रल ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये इंटीग्रल हमारे पास इस टाइप से हो रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर चेंज करना। तो मैं एक बार और डायग्राम बनाता हूँ सेम टू सेम। तो मैंने वापस बना दिया एक्स एक्सिस, मैंने बना दिया वापस वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, तो यहाँ वापस मैं लिख देता हूँ दिस इज वाई यू, दिस इज टी, और ये वाली लाइन वापस जैसी है वैसी वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब जो हमको एरिया है ना वो इस टाइप से लिखाना, लिमिट्स इस टाइप से करनी। ये तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में थी, और अब किसके रेस्पेक्ट में करनी है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आप खुद ही देखिए, एक्स एक्सिस के अगर रेस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ पर u की लिमिट कहाँ तक जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो ये करना पड़ेगा, और लैंग्वेज तो है ही है, करना ही, कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पर u की लिमिट अगर हम देखें तो u की लिमिट यहाँ कितना है, यहाँ पर u की वैल्यू t कितनी है, यहाँ पर u की वैल्यू। तो हम डायग्राम देखते हैं ना, तो डायग्राम से क्या दिखता है, जैसे अगर मैंने बोला u की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, और u की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इनफाइनाइट तक लेंगे। u की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है ना, बिकॉज ये जो डायग्राम बन रहा है इस डायग्राम के हिसाब से हमको देखना है। तो u की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, और जो लिमिट होगी t की, तो t की लिमिट अगर हम देखें तो यहाँ पर t इज इक्वल टू u, ये वाला पॉइंट, यहाँ से t कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, t की लिमिट हो जाएगी u से इनफाइनाइट तक, एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ u की लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट तक, बस। तो ये दो लिमिट क्या है, चेंज हो गई। अब देखो जो मैंने किया ना, अगर ये आपको अंडरस्टैंड समझ में नहीं आया तो
देखिए प्लीज़, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, क्योंकि जब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तुमको वाई एक्सिस में जो एक्स के रेस्पेक्ट में हम जो एरिया निकालते हैं, तो जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल चेंज करते हैं तो हमको ये यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो बस यही है, जब u की वैल्यू 0 से t थी तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगी, और जब t की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट थी तो t की वैल्यू यहाँ u से इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखता हूँ, we change the order of integration by supposing the area to be made of horizontal stripes as shown। मतलब जब हम पहले जो इंटीग्रल कर रहे थे उसमें हमने क्या करा था, वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाए थे, जो ये वर्टिकल था, मतलब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो वाई एक्सिस क्या यू, क्योंकि हम यू की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या, हम जब इसमें चेंज ऑफ इंटीग्रल करेंगे तब ये हो जाएगा हमारे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो कि टी है और जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हमारे लिमिट्स जो पावर होंगे, दोनों लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक कंक्लूडिंग फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट लैप्लास ऑफ फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट। अब ये जो लिमिट ऊपर वाला देखो फॉर्मूला देखते हैं, इसमें टी की वैल्यू थी तो यहाँ पर यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, ये यू की वैल्यू होगी। ठीक है ना, और जो सेकंड वाला इंटीग्रल होगा हमारे पास, वापस इंटीग्रल लिखता हूँ, ये भी जाएगा यू से इन्फाइनाइट तक, और ये होगी हमारी वैल्यू टी की। ठीक है, तो अंदर मैं इंटीग्रल वापस लेता हूँ, ई टू दी पावर माइनस एस टी, दिस इज एफ यू, दिस इज जी टी माइनस यू, और यहाँ पर आ जाएगा डी टी एंड दिस इज डी यू। ठीक है, अब देखो ये हमने किया यहाँ पर सॉल्यूशन। तो अब ऐसा करते हैं कि हमको क्या है, जब इक्वेशन लानी है ना, तो हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को हमको दो इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कि मुझे एक तो एफ एस में लाना है और एक जी एस में लाना है, मतलब दो इंटीग्रल होंगे और दोनों में ई की पावर एक्सपोनेंशियल पावर दोनों में आएगी, बट यहाँ पर हमको एक ही दिख रही है। तो ऐसा करते हैं, कुछ प्लस माइनस या कुछ ऐड या कुछ ना कुछ सा करते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो लिखता हूँ, 0 टू इन्फाइनाइट यू टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एस टी। ठीक है, इसके साथ में मैंने क्या किया, देखिए अब माइनस मैंने कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर एस भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस दिस इज टी माइनस यू एंड यहाँ पर एस कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये जो चीज़ करी ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एस टी तो आ ही रहा है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या चीज़ है हमारे पास, ई टू दी पावर प्लस यू टी। तो मैं क्या करूँगा, जो लिखा हुआ है ना इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ई टू दी पावर माइनस यू टी, तो माइनस और प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू एफ यू जी टी माइनस यू डी टी एंड डी यू। ठीक है, हमने ये चीज़ कर दी। अब जो डी टी वाले हैं, डी टी वाले मतलब जो एफ यू वाला है और जो डी टी वाला है, क्योंकि ये टी माइनस यू एक जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में अलग कर देता हूँ क्योंकि टी है, और जो u और u है इसको मैं u के रेस्पेक्ट में अलग कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस यू, और मल्टीप्लिकेशन में एफ यू आ जाएगा। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट कर दिया। सेकेंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, u से इन्फाइनाइट एंड इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस एस आगे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, और यहाँ पर हो जाएगा g t माइनस यू, और यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल अंदर क्या है डी टी एस्पेक्ट में और बाहर की टाइम में है डी यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमको यहाँ पर पुटिंग टी माइनस यू इक्वल टू वी, हमको टी माइनस यू इज इक्वल टू वी पुट करना है। तो उससे क्या होगा, ये पूरा एक चीज हो जाएगी। सो अबव इक्वेशन इज, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एफ यू इंटू एफ यू, और यहाँ ब्रैकेट, एंड दिस इज 0 से 0 नहीं, u से इन्फाइनाइट डाला है, एंड ई टू दी पावर माइनस एस। अभी ये लिमिट रहने देते हैं, लिमिट अभी देखते हैं क्या होती है। मैं पहले अंदर का जो हमने किया वो देख देता हूँ, तो ये एस भी लिख दूंगा और दिस इज जी वी
एंड दिस इज आई थिंक डी टी इज़ नॉट, डी वी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये डी वी कैसा आया, अब आप बोल रहे होगे ये कैसे किया, तो मैं यहाँ पर भी इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। जब t माइनस यू को v लेट करूँगा तो दिस इज इक्वल टू, अब हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अंदर dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा। एंड दूसरी बात क्या होगी हमारे यहाँ पर कि जो लिमिट्स होगी वो भी चेंज होगी, बिकॉज जब यहाँ पर t की वैल्यू u है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और जब यहाँ पर t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। यस, तो एब्सोल्युटली हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं ऐसा लिखता हूँ कि दिस इज इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस यू इंटू एफ यू, और इस पूरे को मैं जी वी लिख सकता हूँ या जी एस लिख देता हूँ मैं, या जी एस ही होगा, बिकॉज भाई ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये वाला हमारा इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट e टू पावर एस वी टू जी वी डॉट डी वी, एक तरह से वही फॉर्मूला है जो लाप्लास हम एफ टी का निकालते थे, तो वो जी एस में आता था, तो ये जी एस में मैंने कर दिया। ठीक है, तो और यहाँ पीछे क्या है, डी यू। अब इसके आगे मैं और कंक्लूड करके क्या ले सकता हूँ, सो यहाँ पर मैं 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू डॉट जी एस, अब इसको भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एस, और ये हो गया हमारे पास जी एस। अब उनको ये पुट करना था, तो ये जो इक्वेशन आई ना, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 4th इक्वेशन होगी, दिस इज 4th इक्वेशन। सो अब ये 4th इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में क्या लिखता, लाप्लास ऑफ दिस फाइव टी ही की बात कर रहे हैं हम, लाप्लास शुरुआत से हमने फाइव टी लेट किया था इस चीज़ को, ये बराबर किसके बराबर होगी, एफ एस इंटू जी एस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइव टी जो है ना, इसकी वैल्यू ऊपर वाली जो पहले स्टार्टिंग वैल्यू वो पुट कर देंगे, जो कि क्या थी, 0 से आई थिंक it was 0 से t and this is f u and then g t minus u du is equal to लाप्लास इन्वर्स। कैसे, क्योंकि दोनों तरफ मैंने इन्वर्स किया तो लाप्लास इन्वर्स और लाप्लास होगा तो वो तो कट के एक फाइव टी हो जाएगा, और फाइव टी की वैल्यू डाल दी, यहाँ लाप्लास इन्वर्स किसका हो जाएगा, एफ एस प्लस मल्टीप्लाई बाय जी एस, बस ये हमारे पास हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब मैंने आपको प्रूफ करा दिया है फॉर्मूला, अब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है कि दो फंक्शन ले लो अलग अलग, उन दोनों को कंबाइन कर कैसे ले सकते हैं कि इसकी लिमिट लगा दे 0 से t, पहला जो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें u लगाएंगे फंक्शन, और सेकंड फंक्शन जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी का, उसके अंदर जी टी माइनस यू लगाएंगे बस, और सिंगल इंटीग्रल होगा डी यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ प्रूफ खत्म कर दिया है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो यार, एंड कमेंट भी, बिकॉज देखो मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट मिलना थोड़ा टफ है, इतना प्रूफ हर जगह नहीं मिलेगा आपको, इतना कोई नहीं बताएगा। किताब भी मैं शायद रिलीज़ कर सकता हूँ, मैं अगर इसकी बुक भी रिलीज़ करूँगा तो आपको मैं बता दूँगा पहले, बट प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, अप्लाई convolution theorem to evaluate Laplace inverse of s upon s square plus a square whole square। अब ये चीज़ तो मैंने आपको निकाल के पहले लिखा था एग्जाम्पल में, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इसमें करने का तरीका कैसे है, मैं ऐसा लिखता हूँ पहले Laplace इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको मैं चेंज करके किस तरह से लिख सकता हूँ, Laplace ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ देख के हमको ध्यान पड़ रहा है, दिस इज एफ एस एंड दिस इज जी एस, मैं लेट कर रहा हूँ, लिखना नहीं है, आप ये समझ जाओ कि ये एफ एस है, ये हो गया जी एस।
तो अब इन दोनों को हम क्या सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो नाउ वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल सा है, कॉस 80, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, एफ टी लेट कर देंगे, क्योंकि भाई एफ टी करते तभी तो होगा ना एफ टी और जी टी। और सेकंड क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस, जो कि लाप्लास इनवर्स ऑफ, या 1 अपॉन ए कर दूंगा, यहाँ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ 1 अपॉन ए क्यों गया, बिकॉज ए है नहीं, तो हमको 1 अपॉन ए करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू साइन 80 अपॉन ए, और ये किसके बराबर होगा, जी टी। इसको भी हम क्या करेंगे, लेट। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। और ऊपर वाली जो इक्वेशन इसको मैं लगा देता हूँ नंबर 1, ठीक है। फर्दर इसका सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड अबव 2 इक्वेशंस, अब यूजिंग नंबर 1 इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके, तो हम कैसे करेंगे, लिखना पड़ेगा बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या होगा, दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट मैंने बड़ा वाला कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज बिग ब्रैकेट, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया, क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने दोनों लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या है, हम जब भी पढ़ते हैं तो इक्वल टू, मैं यहाँ से 0 से टी करूँगा लिमिट, जिसे पढ़ते थे। फिर उसके अंदर हम क्या लगाते थे, इसके अंदर कि जो पहला एफ यू आता था, जो फंक्शन पहला वाला है ना, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, यू लगा देते थे। तो इसका एफ टी क्या है, ये मतलब cos 80, तो cos 80 में t की जगह क्या लगाना है, u। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, दिस इज cos ए यू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लगाते थे, जी टी माइनस यू, ठीक है। इसमें जी टी की वैल्यू कितनी आई, साइन 80 अपॉन टी, तो t की जगह क्या लगाना पड़ेगा, t माइनस यू। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन ए टी माइनस यू अपॉन में, बस ये अब हमारे पास a आ गया। और पीछे तो क्या था, डी यू। अब ये वाला आपने अगर स्टेप समझ लिया तब तो करना बहुत आसान हो गया, बिल्कुल ईजी है। अब मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन ए बार ले लूँगा और नीचे 2 डिवाइड कर दूंगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों को मुझे अलग करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 अपॉन 2a कर देता हूँ, यहाँ 0 से t कर देता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए यू इंटू साइन टी माइनस यू इंटू ए डॉट डी यू। अब बस इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, वो दोनों फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज कॉस ए यू है ना, तो यहाँ पर सब साइन के अंदर आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन 2a इंटीग्रल 0 टू t। अब यहाँ पर क्या है, साइन में आएगा तो साइन, और साइन के अंदर दोनों को प्लस करेंगे, तो ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, और यहाँ अंदर जो बीच में जो साइन आएगा दोनों के, माइनस का साइन आएगा। सो दिस इज साइन ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू, ठीक है। अब हमने ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया, और ब्रैकेट बंद करके मैंने डी यू लिख देता हूँ, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर आपको सब जगह स्किप करके लिखा होगा, मैं डायरेक्ट पूरा करके बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। 2a इंटीग्रल 0 से t, अब यहाँ पर आ जाएगा साइन ए यू कट जाएगा तो साइन 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन 2a यू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 80, और ये पूरा हमारे पास हो गया विद रेस्पेक्ट टू डी यू। अब देखो हम यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं और इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या डायरेक्ट इंटीग्रल ही कर देता हूँ, तो 1 अपॉन 2a कर देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा। इसका इंटीग्रल क्या है, बिकॉज हम वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, सो साइन 80 इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u साइन 80, ठीक है। अब माइनस टाइम्स ऑफ, मैं अगर इसका कर रहा हूँ, इसका u के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर साइन x का कितना होता है, अगर इंटीग्रल करते हैं तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2au माइनस AT, और जो इसके पीछे जो ये वाला चीज़ है d, इसका इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, इंटीग्रल नहीं 2a हो जाएगा कॉस। तो ये हो गया। अब इंटीग्रल 0 से t है, तो बस अब वैल्यू पुट करके देखते हैं और इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मैंने 2a तो पहले बाहर ले लेता हूँ। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के पहले इसका सॉल्यूशन करूँगा, फिर इसका सॉल्यूशन करूँगा। तो अब यहाँ पर हमको u की जगह t लिखना है। दिस इज t साइन 80 माइनस 0। ओके, और सेकंड में प्लस में लगाऊंगा, तो प्लस में भी 1/2 तो पहले बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, 2a। अब यहाँ पर कॉस u की वैल्यू t लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लगाऊंगा तो कॉस 280 हो जाएगा, इसमें से 80 माइनस करूँगा तो कॉस 80 हो जाएगा। दिस इज कॉस 80 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस, ये भी कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 0 में यहाँ लगूंगा पुट करूँगा इसके अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस माइनस टाइम्स ऑफ 80, कॉस माइनस टाइम्स ऑफ 80, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कॉस माइनस थीटा प्लस ही होता है, बट तो इसके हिसाब से कॉस 80 और कॉस 80 कैंसल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूडिंग सिर्फ एक ही आंसर रहा, जो है t/2a साइन 80। बस, और ये हमारे पास क्या है आंसर। सो आपने बस ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर हमको दिख रहा है कि इनके लैप्लास इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम निकाल सकते हैं, तो बस हमको दोनों निकाल देने हैं। और जैसे आप मल्टीप्लाई करो, पहले मतलब अगर मैंने पहले एफ किया तो पहले एफ के हिसाब से मैंने इसमें जो एफ टी की जगह एफ यू लगा दिया। अगर मैं पहले एफ नहीं करता, जीएस करता, जीएस के अंदर लग जाता, आंसर दोनों एक ही आएगा। तो आपको प्रोसेस ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वी आर फिनिश्ड विद फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं, अभी करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज यूज convolution theorem to evaluate Laplace inverse of 1/s plus 1 and multiplication with s plus 9 whole square। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर अलग करें तो क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s plus 1, ये 1 plus 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाप्लास ब्रैकेट, तो यहाँ पर 1/, तो s plus 1 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में 1/s plus 9 होल स्क्वायर। अब देखिए 1/s plus 1 मतलब क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल की पावर वाला है लैप्लास, वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1/s plus 9 का होल स्क्वायर, तो देखिए हम जानते हैं, हम ऐसा क्या करें कि 1/t² हो जाए, मतलब 1/s² आ जाए, हम जानते हैं इसको निकालना। और अगर s² आ जाए तो यहाँ s plus 9 किया हुआ, तो यहाँ पर s plus 9 आना चाहिए, मतलब e⁻−90 आएगा। तो वो हमने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करी थी, जब हम इन्वर्स पढ़ रहे थे, तो हमको ध्यान है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये टूट सकता है। तो अब हम इसका क्या लिखेंगे आगे, आगे अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट आपको मैं लिख के दे देता हूँ। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट इज 1/s plus 1, ये किसके बराबर होगा, e⁻−t, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s plus 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू t। t तो होगा पहले, और t के बाद में अगर एक्सपोनेंशियल लगाएं तब ये जाके वो भी 90, बिकॉज s माइनस a होता है, और s माइनस a की जगह तो s माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें सेकंड वाला हमने पढ़ लिया था, और जस्ट इसके पहले वाली वीडियो मैंने इन्वर्स पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमको पता है इसका आंसर हो गया, तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हमको सीधा फॉर्मूला में जो निकलता है ना, उसमें पुट करना है वैल्यू। सो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अब हमको पता है कि ये वाली जो वैल्यू ना, ये एफ टी है, इसको एफ यू मानना है, और ये वाली वैल्यू है जी टी, जिसको जी टी माइनस यू मानना है। बस
सो यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगी बट टी में होगी, यहाँ पर 0 से टी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखते थे हमेशा, एफ टी, सॉरी एफ यू, बाद में लिखते थे जी टी माइनस यू, और किसके रेस्पेक्ट में करते थे, यू के रेस्पेक्ट में। ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। लिमिट 0 से टी, अब एफ यू की जगह क्या आएगा, जो एफ टी आ रहा है हमारे पास, ई है रहा है, तो यहाँ मैं दूंगा ई की पावर माइनस यू, और बाद में जी टी माइनस यू, तो पहले यहाँ लिखूंगा टी माइनस यू ये वाली, और ई टू डी पावर माइनस 9 टी माइनस यू। ओके, अब मैंने ये किया, इन सबको कंबाइन करके मैं कुछ इजी फॉर्म में, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दूँ। अब इंटीग्रल 0 से टी, अब यहाँ पर तो इंटीग्रेशन ही है, ये तो कोई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैं पहले टी माइनस यू ऐसे ले देता हूँ, और यहाँ ई की पावर माइनस यू माइनस 9t, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस यू, ठीक है। अब आप देखो, खुद ही देखो, आई थिंक दिस इज माइनस यू है प्लस यू है, कुछ मिस्टेक करी शायद। अच्छा, यहाँ माइनस 9t माइनस यू है ना, और u की वैल्यू ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करके देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने पहले 1/s+1 और इनको मल्टीप्लिकेशन में डाला है, तो ये चीज़ डाली मैंने, और यहाँ पर पीछे क्या आ गया, du। अब हम जैसे यहाँ कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 8u अलग हो जाएगा, तो 0 से t माइनस यू, यहाँ पर e टू डी पावर मैं 8u अलग कर देता हूँ, ठीक है, और जो डॉट e टू डी पावर माइनस 9t अलग कर देता हूँ, और पीछे du लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हमको इसको मल्टीप्लिकेशन करके दो अलग पार्ट में लिख देना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही करना पड़ेगा। तो करते हैं 0 से t, यहाँ पर t e टू डी पावर 8u e टू दी पावर माइनस 9t माइनस u टाइम्स ऑफ 8 टू दी e टू दी पावर 8u e टू दी पावर माइनस 9t। ओके, और यहाँ पर हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है, du के रेस्पेक्ट में। तो चलो करके देखते हैं u के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर कहीं पे u है, ये एब्सोल्युटली, तो दिस इज t e टू दी पावर माइनस यू, तो कांस्टेंट टर्म होगी, और e टू दी पावर 8u, और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से t, दिस इज माइनस टाइम्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से होगा, बिकॉज e टू दी पावर माइनस 9t तो मैं बाहर ले लेता हूँ, दिस इज कांस्टेंट। अब ये जो चीज़ है ना, ये हमको बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो बाई पार्ट्स के लिए ऐसा है कि u इंटीग्रल a टू दी पावर ut du इंटीग्रल d विद रिस्पेक्ट टू u ऑफ u इंटीग्रल e टू दी पावर 8u du, एंड लिमिट इज 0 टू t, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम आंसर आ गया हमारे पास, तो 8 e टू दी पावर माइनस 9t अपॉन 8, यहाँ पर e टू दी पावर u की जगह क्या पुट कर रहे हैं, t, तो दिस इज 8t माइनस e टू दी पावर 0, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ e टू दी पावर माइनस 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, u e टू दी पावर 8u अपॉन 8 माइनस 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 ही होगा, 1/8 बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ e टू दी पावर 8u हो जाएगा, और यहाँ पर मैं एक सिंपल पहले लिख देता हूँ 0 टू t, और जब इसको करेंगे तो 8 वापस नीचे आएगा, तो दिस इज 64, और ये हमारे पास हो जाएगा पूरा e टू दी पावर 8u, ठीक है। और ये हो गया इंटीग्रल 0 से t। अब यहाँ पर अगला स्टेप करते हैं, t e टू दी पावर 90 अपॉन 8, दिस इज e टू दी पावर 8t माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ e टू दी पावर माइनस 90, यहाँ पर जब डालेंगे हम u की जगह t, तो दिस इज t e टू दी पावर 8t अपॉन 8 माइनस 1/64 e टू दी पावर 8t, और अब माइनस में यहाँ पर 0 डालेंगे u की जगह, तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला टर्म, सेकेंड वाली टर्म क्या, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो दिस इज 1/64 ओनली, 1/64 है, बिकॉज e की पावर 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो भी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, सबको पहले मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देता हूँ, या ऐसा करता हूँ e टू दी पावर 90 माइनस का है, एंड 1/8 सबको कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, t e टू दी पावर 8 माइनस t, here it is also minus times of
ई टू दी पावर टी टाइम्स ऑफ 80। ओके, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा प्लस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर 80 अपॉन में 8 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस जो कि 1/64 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दिस विल बी कैंसल्ड बाय दिस, सो वी आर विथ ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के बाद में हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, ई टू दी पावर 90 अपॉन, वापस 8 कॉमन लूँगा मैं, 64 कॉमन ले लूँगा मैं। हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, 64 इंटू 8, क्योंकि मैं अंदर का एलसीएम करूँगा ना, ये वाला। जब एलसीएम करूँगा तो यहाँ पर 8 कटेगा, तो 8 टाइम्स ऑफ 8 टी माइनस 1, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 64 अपॉन में 64 था और 64 मैंने बाहर ले लिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बस। ठीक है, अब देखो कभी कभार आपको लगे कि टफ बन रहा है तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है ना, ये थोड़ा सा अलग आया है, बिल्कुल अलग आया है, क्योंकि यहाँ कहीं पे एक्सपोनेंशियल, हाँ एक, चलो ठीक है, या तो मैं ऐसा करता हूँ, ये बाहर वाला जो दिया हुआ है ना हमारे पास, इसको मल्टीप्लिकेशन अंदर डाल देता हूँ मैं। ऐसा करता हूँ मैं, चलो यहाँ पर ई टू डी पावर टी कर देता हूँ मैं। ठीक है, वही माइनस का करूँ, कैसे करूँ, चलो इतना बहुत है, आंसर इतना बहुत है। इसको दूसरी तरह से करें ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1/s+9 का होल स्क्वायर है, इसको पहले रख देता हूँ, और 1/s+1 का होल स्क्वायर बाद में रख देता हूँ। जिससे क्या होगा, जी टी है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा एफ टी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टी की जगह हमको सिर्फ यू ही लिखना पड़ेगा, और 9 की जगह 9 ही लिखना पड़ेगा। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज टी माइनस यू जो चीज़ है ना, ये दिक्कत कर रही थी। तो चलो करके देखते हैं एक बार। ऐसे क्या हम यहाँ करते हैं, लैप्लास इनवर्स 1/s+9 का होल स्क्वायर डॉट 1/s+1 का, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसके अंदर 0 से t हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ टी, इसका एफ टी क्या था, t टाइम्स, तो t को क्या लिखेंगे, u ई टू डी पावर माइनस कितना था, 90, -90 था तो -9u, और सेकंड में जो हमारा निकलेगा वो क्या था, ई टू डी पावर -t। अब यहाँ क्या लिखेंगे, t माइनस यू, तो यहाँ पर लिखेंगे ई टू डी पावर t माइनस यू और ये du। ठीक है, अब ये देख के लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सिंपली हो जाएगा, तो करके देखते हैं। यहाँ पर u है, e का कंबाइंड अगर मैं लिखूँ तो मैं यू वाले में अलग लिख देता हूँ, तो यहाँ प्लस u हो जाएगा, तो ई टू डी पावर -8 हो जाएगा, दिस इज ई टू डी पावर -t, और ये डी हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो है ई टू डी पावर -t, ये आ जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर u इंटीग्रल ए टी यू डी यू माइनस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u ऑफ u विथ इंटीग्रल ई टू दी पावर -8u du ब्रैकेट लिमिट 0 से t। ठीक है, ई टू डी पावर -t, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ u ई टू डी पावर -8u अपॉन 8 माइनस, तो ये वापस प्लस हो जाएगा 1/8, बिकॉज अंदर इसका भी करेंगे ना, u की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर -8u डॉट डी टी 0 से t, और सॉल्व करेंगे ई टू डी पावर -t ब्रैकेट -u ई टू दी पावर 8u अपॉन 8 प्लस अब माइनस हो जाएगा, यस, -1/8 इंटू 8 विच इज 64 ई टू दी पावर -8u 0 से t। ठीक है, अब हमको लिमिट पुट कर देते हैं, दिस इज ई टू दी पावर -t, और यहाँ ब्रैकेट में पहला जब डालेंगे तो पहली वैल्यू t डालेंगे, सो दिस इज -t ई टू दी पावर -8u, 8u की जगह आ जाएगा t अपॉन 8 -1/64 ई टू दी पावर -8t। ओके, माइनस टाइम्स ऑफ 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो रहा है, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मुझे लगता है प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस ही ले देता हूँ, 1/64 बस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/64 कॉमन ले लेता हूँ। देखो 1/64 कॉमन अगर ले लूँ मैं, तो ई टू दी पावर -t अपॉन 64 अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा -8 टाइम्स ऑफ t ई टू दी पावर -8t, and this will be minus times of e to the power -8t, this is +1। बस हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में अगर हम चाहें तो अंदर का माइनस बाहर निकाल दूँ मैं, या चलो माइनस निकालने दी होती है, ई टू दी पावर -t
इन अपॉन 64 1 माइनस टाइम्स ऑफ ई टू डी पावर माइनस 80 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 80 प्लस 1 बस। तो देखो मेरे हिसाब से ये सेकंड वाला जो मैंने मेथड किया ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, बिकॉज इसमें प्रोसेस थोड़ा सिंपल है कि अगर टी माइनस यू आ गया ना तो पहले आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ है, लंबा खींचेगा, आंसर आ जाएगा नो डाउट, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कभी कभार तो हो ही जाती है गलती, बट आप इस वाले मेथड से करो तो आपका हो सकता है जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ वीडियो। इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के मैंने बारे में आपको बताया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो बनाऊंगा ना उसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिसके अंदर हम क्या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिवीजन कर पाएंगे आराम से। सो ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने आपको कितने 2 एग्जाम्पल बताया ना, और आप बस इसका डायग्राम जो मतलब डायग्राम क्या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में एग्जाम्पल्स करेंगे। सो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।